17/8/61 के प्रातः क्लास की 5वें पेज की अधूरी मुरली ऐड कर दी। चार पेज तक मुरली नहीं है ब्रैकेट में, 5वां पेज मिली है। प्रातः क्लास की 17/8/1961 की मुरली है। कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप, आत्माओं का बाप नहीं। भले भोगी आत्माओं के बीच में हीरो पाठधारी है, परंतु फिर भी मनुष्यों का बाप है, कोई आत्माओं का तो बाप नहीं है। अब मनुष्य तो सब चंचल मन वाले हैं। कलयुग के अंत में खास तो मनुष्य सृष्टि का बाप एडॉप्टेड करते हैं। वो निराकार परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप को ही चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है मनुष्यों के द्वारा। उनका ये विश्वविद्यालय है, माना ये विश्वविद्यालय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ है। और वो बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका लिखा हुआ है, उसका थोड़ी लिखा है। एक की बात नहीं है, उसमें निराकार आत्माओं का बाप भी है और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। इसलिए बोला उन दोनों का ये विश्वविद्यालय है। वो दोनों बातचीत भी कर सकते हैं, और खास करके सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप, वो भी प्रकृति का आधार लेकर के 5 तत्वों वाली जो शरीर रूपी प्रकृति है, मुकर्रर रथ है, उसका आधार लेकर के, या जो टेम्पररी रथ है वो भी प्रकृति है, आधार लेकर के बातचीत भी कर सकते हैं। और आत्मा भी प्रकृति के आधार से ही बोल सकती है, भी लगा हुआ है। माना परमात्मा भी, परम पिता भी प्रकृति के आधार से ही बोल सकते हैं। और जब अशरीरी बन जाते हैं तो बोलना बंद हो जाता है। शरीर धारण करके आत्मा जब तक रहती है तो बोलचाल होती है। और परमपिता परमात्मा तो सदैव शरीरी जन्म मरण रहते हैं। प्रवेश करे या न करे, सदा ही अशरीरी स्टेज में रहता है। उसका जन्म मरण गर्भ से होता ही नहीं, तो वो ईश्वर है। ईश्वर माने शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता वो है जो सारे विश्व का मालिक है।
वही विश्व की नालिश देते हैं। नालिश देते हैं कि ये सारा ड्रामा कैसे चलता है। इस समय समय पर ये अक्षर मैच करने में काम में लाने हैं। परिचय बिल्कुल पूरा देना चाहिए। परमपिता परमात्मा का और सृष्टि का, ये सारे ड्रामा का पूरा परिचय बिल्कुल देना चाहिए। वो परमपिता परमात्मा फादर है, और वो नॉलेज होने के कारण, नॉलेज का अखूट भंडारी होने के कारण वो टीचर भी हो गया। नॉलेज मिलती है तो जरूर उस नॉलेज का स्टेटस, एम ऑब्जेक्ट भी चाहिए। जैसे नॉलेज डॉक्टरी की होती है तो डॉक्टरी का स्टेटस मिलता है। इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है तो इंजीनियर का स्टेटस मिलता है। तो नॉलेज है तो नॉलेज की एम ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। भक्ति मार्ग वालों के पास तो कोई अहम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। इसलिए बोला, और कोई भी धर्म पिता के पास अहम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। कोई तो समझते हैं शास्त्रों से मुक्ति धाम जाते हैं। अरे शास्त्र तो सारे ही मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए, चंचल बुद्धि मनुष्यों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, जिनको विकार की निशानी दाढ़ी मूंछ दिखाई जाती है। अरे दाढ़ी मूंछ तो निर्विकारी देवी देवताओं को भी नहीं होती। तो ये तो हो नहीं सकता कि विकारी मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों से कोई मुक्तिधाम चला जाए, क्योंकि सभी को, प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को चार अवस्थाओं से पसार होना ही होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आना ही है। हर आत्मा को आना है। सतयुग में आने वाली हो गोल्डन एज में, त्रेता में आने वाली हो सिल्वर एज में, द्वापर में आने वाली हो कॉपर एज में, या तो कलयुगी आयरन एज में आने वाली हो, इन सभी आत्माओं को चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम जाने के रास्ते का किसी को भी पता नहीं, क्योंकि सब आयरन एज में आ जाते हैं। पत्थर बुद्धि कहो बन जाते हैं। और इन सब का गाइड एक ही है। और वो एक गाइड अंत में ही आकर के सबको ले जाते हैं। ऐसे नहीं जैसे शास्त्र में लिख दिया सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी आता है, द्वापर में भी आता है, कलयुग में भी कलंकीधर रूप में आ जाता है। नहीं, इतने गाइड बन करके नहीं आते हैं, नहीं इतने रूप धारण करते। वो तो अंत के युग में, कलयुग के अंत
में आकर के सब प्राणी मात्र को ले जाते, क्योंकि कलयुग के अंत में ही सब आकर के षष्ठी रूपी रंगमंच पर इकट्ठे हो जाते। सबको माया से लिबरेट करने के लिए आता है, क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं सब माया के मुरीद बन जाते हैं। माया रावण सबको अपनी जंजीरों में बांध लेता है, बंधन में डाल देता है। जैसे कहा जाता है, गांधी ने भारत को क्रिश्चियन धर्म के बॉन्डेज से छुड़ाया, तो जैसे गांधी ने क्रिश्चियंस की बाउंडेज से छुड़ाया, वैसे ही परमपिता परमात्मा आकर के माया रावण की बाउंडेज से छुड़ाते। क्योंकि गांधी जी तो स्वर्ग का रचयिता नहीं है, छुड़ाते हैं, फिर भी दुनिया तो और ही नरक बनती जाती है। बजाय राम राज्य के रावण राज्य आ जाता है, पूरा ही रावण राज्य। तो वो गांधी रचयिता नहीं है नई दुनिया का, स्वर्ग का। वो जो परम पिता परमात्मा है, माया की बॉन्डेज से छुड़ाने वाला, वो ही नई दुनिया स्वर्ग का रचयिता है। ऐसे तो कोई भी धर्म पिता स्वर्ग का रचयिता है ही नहीं। स्वर्ग का रचयिता तो वो हेवनली गॉड फादर ही हमको पढ़ाते हैं। देखो इस चित्र में देखो, यहां मम्मा बाबा और बच्चे तपस्या में बैठे हैं। सीढ़ी की चित्र में देखो, नीचे बैठे हैं और इनकी एम ऑब्जेक्ट, फिर सीढ़ी के चित्र में एकदम ऊपर में जाओ, वो एम ऑब्जेक्ट ऊपर में खड़ी है। वो कैसे नर से नारायण अथवा कैसे बेगर टू प्रिंस बनते हैं। मम्मा बाबा, अब ये मम्मा बाबा की बात नहीं है, वास्तव में मम्मा बाबा तो यज्ञ के आदि में ओम मंडली में थे, जो ब्रह्मा सरस्वती को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हाँ, ये कहेंगे कि मम्मा बाबा जैसे भारतवासी बच्चे भी, वो भारतवासी बच्चे ही डबल सिरताज प्रिंस प्रिंसेस थे। प्रिंस प्रिंसेस होना अलग बात है, नर से प्रिंस बनना, गर्भ से जन्म लेकर के, और नर से डायरेक्ट नारायण बनना अलग बात है। अब वो प्रिंस जो भारतवासी फिर बनेंगे। इसको कहा जाता है राजयोग, कर्मयोग, सहज योग। और ये राजयोग कहो, कर्मयोग कहो, सहज योग कहो, ये अब हम ही सीखते हैं। अभी नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो हम ही सीखेंगे ना। बाकी सन्यासी तो आते ही द्वापर के बीच में, बौद्ध धर्म से सन्यास शुरू होता है ना, तो बौद्ध धर्म कौन से युग में आता है? द्वापर में आता है। वो सन्यासी जो कलयुग के आदि में शंकराचार्य आए, वो तो बाद में सन्यास करते हैं।
ये बौद्धि तो पहले ही सन्यासी बन जाते हैं, पहले तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के थे, फिर बाद में स्तूपों में इकट्ठे स्त्री पुरुष रहने लगे तो व्यभिचार आ गया, और व्यभिचार को देखा तो सन्यासी बन गए। वो कहते हैं ना, नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ आए भय सन्यासी। बैराग आ जाता है। अभी देखो उन सन्यासियों की, चाहे वो बौद्धि हों, चाहे वो कलयुगी सन्यासी हों, कलयुग से आने वाले, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम हों, कोई भी धर्म वाले सारे ही सन्यासी हैं। कोई प्रवृत्ति को निभाने वाले थोड़े ही हैं। अभी तो उन्हों की जैसे बादशाही है, राजाई वास्तव में है नहीं, लेकिन इसलिए बोला जैसे बादशाही है। सारी दुनिया, हर धर्म वाले सभी उन्हों को मानते हैं, और सन्यासी, चाहे वो सिख धर्म वाले हों, प्रवृत्ति के फॉलोअर्स है, चाहे वो सूर्यवंशी हों, चाहे वो चंद्रवंशी हों, असल में वो भी सभी उन्हों को मानते हैं जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में सभी का सन्यासियों का विनाश होना है। एक भी निवृत्ति मार्ग वाला नहीं बचेगा। कोई भी धर्म में जाने वाला हो, निवृत्ति मार्ग वाले रहेंगे नहीं। फिर कौन रहेंगे? फिर तो एक देवी देवता धर्म वाले ही रहेंगे, और तो कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेंगे ही नहीं। ओम शांति।